बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, यूट्यूब पर सास बहू की सीरियल देख रही हूँ। अरे बहू, दिन भर मोबाइल चलाती रहेगी तो खाना बनाना बर्तन मांजना तेरी माँ आकर करेगी क्या? देखो माँ जी, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सर्कस की बंदर की तरह मैं नाचूंगी। आपको जो भी खाना है मुझसे बोलिए, खबरदार जो मेरे माँ बाप को बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहू, तू घर के काम काज नहीं करेगी तो मैं नमक ला के चाटूंगी क्या? मैंने बोल दिया ना, मैं कोई काम नहीं करूँगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती और कुछ बोलो तो खाने को दौड़ती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी शिकायत कराऊंगी और मार भी पिटवाऊंगी। हाँ आने दो माँ जी, मुझे भी कोई उनसे डर नहीं लगता। वो देख आ गया मेरा बेटा। बेटा देख तो बहू मुझसे कब से बदतमीजी किए जा रही है और कुछ काम की बोलती हूँ तो झगड़ा करे पर उतर जाती है। क्यों नेहा, तू माँ से झगड़ा की और इनसे तू बदतमीजी कर रही है? आज तुम्हें मार मार कर दे तोड़ दूंगा। देखो जी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हर इशारे पे मैं नाचूंगी। और मेरे पापा ने 5 लाख रुपए देकर तुम्हें खरीदा है। अब मैं नहीं, तुमको मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा। अरे नेहा, ये सब तुम क्या बोल रही हो? ये सब बात छोड़ो, चलो खाना पकाओ। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ। अरे रुक जाओ बहू, आज तुम खाना मत बनाओ। अरे माँ जी, रोज सुबह 8 बजे आपको पेट में आग लग जाती है, लेकिन आज हमको खाना बनाने से क्यों रोक रही हो? अरे करमजली, आज हमारे घर में शादी का न्योता आया है। वहाँ तरह तरह के खाना बना होगा। वहाँ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पुलाव, भात, सब्जी, पूरी फुल्की बना होगा। आज हम वहीं से खाकर आएंगे। ठीक है माँ जी, पिछली बार की तरह अब शादी के पल्लों में गुलाब जामुन मत लाना। जब मैं कपड़े धोती हूँ तो हमको दिक्कत होने लगती है। जितना मैं पिछली बार लाई थी उससे दुगना मैं लाऊंगी। बोल क्या कर लेगी तू? अरे बुढ़िया, तू हराम के खाना खा खा कर मोटा गई है। अब तो छोड़ दे, भगवान के यहाँ जाएगी तो तू क्या कहेगी? अरे हाँ माँ, तुम छोड़ दो। भगवान के यहाँ जाओगी तो तुम क्या कहोगी? ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो अब हम छोड़ रहे हैं। अब हम नहीं लाएंगे साड़ी के पल्लों में गुलाब जामुन। बेटा, ए बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, पबजी खेल रहा हूँ। अरे बेटा, घर में खाना पबजी खेलने से नहीं, काम करने से आएगा। इसलिए तू मोबाइल को साइड कर ले और थोड़ा सा काम काज भी कर ले। मुझे पता है माँ, पबजी खेलने से खाना नहीं आएगा, लेकिन खाने बनाने वाली बहू जरूर आएगी। अरे बेटा, पबजी खेलने से बहू कैसे आएगी? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? सचिन मेहरा को पबजी खेलते खेलते पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर से प्यार हो गया और सीमा हैदर अपनी सरहद पार करके सचिन मेहरा के साथ अपना घर बसा लिया। मैं भी पबजी खेलते खेलते पाकिस्तानी लड़की से प्यार करूंगा और उससे शादी भी कर लूंगा। अरे कल मुँहे, कहीं पाकिस्तानी लड़की वो जासूस निकली या हमारे देश पर बम छोड़ दिया तो क्या होगा? अरे माँ, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और हो भी गया तो मैं उसे मार मार कर पिछवाड़ा सुझा दूंगा। मेरा पतला सा सचिन और सीमा हैदर बड़ी बहन कहीं घोड़ी बनाकर तुझ पे ही न चढ़ जाए। अरे माँ, वो मुझसे प्यार करती है, वैसा बिल्कुल नहीं करेगी। तुम चाहो तो उससे बात कर लो। नमस्ते आंटी जी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ जो मैं आपके देश पे आक्रमण करूँगी। मैं इनसे सच्चा प्यार करता हूँ। आपकी याद हो तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ। ठीक है बहू, मेरी फुल परमिशन है, तुम इससे शादी कर लो और बन जा हमारी घर की बहू। बेटिया, ओ बेटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात कर रही हूँ। अरे ये लड़की दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है, पता नहीं किस कलमुए के साथ मुंह काला करवाएगी। जाओ और फटाफट तैयारी हो जाओ, हमें सलमान खान की शादी में
खाना खाना है। अरे मम्मी जी, तुम भी क्या बात कर रही हो? सलमान खान ने तो जिंदगी भर कुमारा रहने का तपस्या कर रखी है, तो वो शादी कैसे कर सकते हैं? देख लड़की, तू ज्यादा पंचायत मत कर। तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तेरी बहन भी आई हुई है, जल्दी तैयार हो जा तू। क्या बात है छोटी, तुम मम्मी और तैयार होके बैठी हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ भैया, सलमान खान की शादी में जाना है खाना खाने, तुम भी तैयार हो जाओ। अरे पगली, उनका नाम मत ले। तुमको जीजा जी लगते हैं, तुम जीजा जी बोलो। क्यों भैया, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रहे हो जैसे तैसे? जाके मैं मम्मी को जाकर कहती हूँ। सुनो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो भाग्यवान, मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारे मुंह के मीठे मीठे प्रवचन सुनने को। देखो जी, मैं बहुत लंबे समय से बीमार चल रही हूँ और सभी डॉक्टरों ने हद कर दी है। अब मेरे बचने के कोई उम्मीद नहीं है। मेरी एक इच्छा है, क्या तुम पूरी कर दोगे? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो भाग्यवान? मुझे भले ही यमराज के साथ युद्ध लड़ना पड़े, पर मैं तुम्हें हर हाल में बचाकर रहूँगा। पर ये तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा है क्या? देखो जी, अब वक्त का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी वहाँ भगवान के यहाँ से बुलावा आ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेकअप की डिब्बा ले आए, ताकि मैं मेकअप करके सज धज के एक सेल्फी ले सकती हूँ। बस इतनी सी बात? अरे भाग्यवान 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आया। लेकिन ये बताओ, तुम्हारी और इच्छा बाकी नहीं है ना? देखो जी, मेरी एक और इच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझसे आपको अकेलापन नहीं दिखा जाएगा। कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? मैं तुम्हारी यादों के सहारे पूरा दिन जी लूँगा, लेकिन दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो जी, अब जिद मत करो। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, शादी करा देती हूँ, और ना हो तो भी बता दो, मैं अपनी सहेलियों से बात करके साथ में आप लोगों को शादी करवा देती हूँ। देखो भागवान, तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सहेली पूजा को दिल दे चुका हूँ। वो भी मुझसे 4 महीने से प्यार करती है। अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुमको जाना है तो जाओ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं भगवान के पास। तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं तो अगले जन्म में। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? अरे बहू, सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। घर का काम काज नहीं करना है क्या? देखो माँ जी, मुझे रात को 2-3 बजे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद खुलने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या हुआ बहू, तुझे रात को 2-3 बजे नींद क्यों नहीं आई? कहीं तेरी रात को तबीयत तो खराब नहीं न हो गई? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत पूरी तरह से सही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर तुझे रात को 2-3 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? कहीं मोबाइल तो नहीं चला रही थी? को माँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जल्दी बता बेटा, कहीं तुम दोनों की लड़ाई थोड़ी न हो गई थी? नहीं माँ, हमने रात को सोने से पहले पंखा चलाया था, पर पंखे से ठंडी हवा आने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कि लू गिर रही हो। तो तुम लोगों को कूलर नहीं दिखाई दिया था? उसे चालू कर लेना चाहिए था। अरे माँ जी, हम लोगों ने कूलर में 2 बाल्टी पानी डालकर उसे भी चालू कर लिया था, फिर भी हवा गरम गरम आ रही थी। हाँ माँ, रात को नींद पूरा न होने से मुझे सिर में चक्कर आ रहा है और हाथ पैर भी दर्द कर रहा है। तुझे क्या बताऊं बेटा, रात को मैं भी सोने से पहले एसी चालू करके सो हुई थी, फिर भी कमरे में ठंडा होने के बजाय कमरा तो गर्म हो गया था। पता नहीं माँ, हर साल से मुकाबले इस बार गर्मी क्यों बढ़ रही है। अभी तो बहुत कम, मतलब 45-46 डिग्री तक पहुँची है, तो पर यही हाल रहा आने वाला 5 से 10 साल में यह गर्मी 70 से 80